आप सभी का एक बार फिर स्वागत करती हूँ हमारे आज के इस धमाकेदार वीडियो में। वीडियो की हेडिंग देख के आप लोग को समझ में आ ही गया होगा कि आज हम किसके बारे में बात करने जा रहे हैं। दुनिया के दो बड़े आदमी या यूं कह लीजिए फेसबुक और ट्विटर के ओनर के बीच होने वाली है सबसे बड़ी फाइट। तो चलिए आपका टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो शुरू करते हैं। साथ ही दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलना। दुनिया के दो रिचेस्ट पर्सन एलन मस्क और मार्क जुकरबर्ग, जिसे कौन नहीं जानता होगा। अब खबरों के मुताबिक दोनों एक बार फिर भिड़ने वाले हैं, वो भी खुली चुनौती के साथ। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। लेकिन यहाँ मैं कोई आम लड़ाई या बहस के बारे में नहीं बात कर रही हूँ, बल्कि असल में दोनों में हाथों हाथ लड़ाई होने वाली है। कितना अजीब लग रहा है ना सुनकर कि मैं क्या बोल रही हूँ। भला कोई सेंस है इस बात का? दरअसल बीते कुछ दिनों पहले 6 अगस्त को उस समय हड़कंप मच गया जब एलन मस्क ने ट्वीट कर मार्क जुकरबर्ग के साथ होने वाली अपनी फाइट के बारे में कहा कि इस टकरार को लोग ट्विटर पर लाइव देख पाएंगे। इसके बाद जुकरबर्ग ने 26 अगस्त का डेट मेंशन किया, जिससे साफ हो गया है कि इसी दिन दोनों के बीच मुकाबला होने जा रहा है और दोनों कॉम्पिटिटर एक दूसरे के आमने सामने होंगे। आखिर ये फाइट क्यों, कब और कहां होने वाली है, आइए थोड़ा आपको विस्तार में बताते हैं। दुनिया में सबसे कम समय में अपना रुतबा और अमीर बनने का सफर तय करा है एलन मस्क और मार्क जुकरबर्ग ने। ये दोनों ही शख्स आज किसी परिचय के मोहताज नहीं है। दोनों के बारे में जितना कहें उतना कम है। दुनिया के सबसे अमीर आदमी और ट्विटर के बॉस एलन मस्क और मेटा के फाउंडर मार्क जुकरबर्ग के बीच ये मुकाबला देखने के लिए जनता काफी ज्यादा एक्साइटेड है। बिजनेसमैन की तू मैं करते करते ये दोनों अब सचमुच में अखाड़े में भी एक दूसरे का सामना करने के लिए तैयार हैं। मजेदार बात ये है कि बिजनेस के दाव पेच में दिन भर उलझे रहने वाले इन दोनों सुरमाओं को लड़ाई की भी बाकायदा ट्रेनिंग मिली हुई है। आखिरकार बात इतनी कैसी बढ़ गई कि मस्क और जुकरबर्ग एक दूसरे से सचमुच में हाथ थपाई करने पर आ गए। बता दें कि एलन मस्क और मार्क जुकरबर्ग के बीच लंबे समय से चली आ रही जुबानी जंग के बीच मुकाबले की ये बात थ्रेड्स को लेकर शुरू हुई। जब ये बात सामने आई कि मेटा भी ट्विटर जैसा एक टेक्स्ट शेयरिंग प्लेटफॉर्म थ्रेड्स लेकर आ रहा है, तो मस्क ने इसे लेकर कई सारे ट्वीट्स किए। इसी पर एक ट्विटर यूजर ने मस्क को जुकरबर्ग से सावधान रहने की सलाह देते हुए कहा कि उन्हें जू-जित्सु यानी फाइटिंग की एक टेक्निक आती है। इसके जवाब में मस्क जुकरबर्ग को एक केज फाइट की चुनौती दे डाली। मस्क के चुनौती पर जुकरबर्ग भी कहाँ पीछे रहने वाले थे। उन्होंने भी थ्रेड्स पर एक स्क्रीनशॉट शेयर करते हुए मस्क से मुकाबले को स्वीकार कर लिया। जुकरबर्ग ने तो मस्क से उनका लोकेशन भी पूछ डाला कि उन्हें कहां फाइट करनी है। इस पर मस्क ने भी उन्हें वेगस ऑक्टन आने का न्योता दे डाला। आपको जानकर हैरानी होगी कि एलन मस्क और मार्क जुकरबर्ग दोनों ने ही मार्शल आर्ट्स की अलग अलग विधा की ट्रेनिंग ले रखी है। रिपोर्ट्स की माने तो मेटा के फाउंडर जुकरबर्ग को जू-जित्सु या जिउ-जित्सु आती है। उन्होंने कहा कि इस मुकाबले को लेकर वो बहुत एक्साइटेड तो नहीं है, लेकिन उन्हें सपोर्ट्स पसंद है और वो हर मुकाबले के लिए तैयार रहते हैं। वहीं मस्क ने भी खुद इस बात का दावा किया है कि उन्हें भी टाइकोंडो जूडो आती है। इसके अलावा उन्हें जिउ-जित्सु भी आती है। उन्होंने बताया कि इस मुकाबले के लिए खुद को तैयार करने के लिए वो वेट प्रैक्टिस कर रहे हैं। ऐसे में इन दोनों सुरमाओं की लड़ाई का नतीजा कुछ भी हो, लेकिन ये मुकाबला बहुत रोमांचक होने वाला है। एलन मस्क का जवाब देते हुए मार्क जुकरबर्ग ने बताया कि कैसे केज फाइट के लिए वो अपनी तैयारी कर रहे हैं। उन्होंने 26 अगस्त का सजेशन दिया। दरअसल रविवार दोपहर एलन मस्क ने ट्वीट कर बताया था कि वे मार्क जुकरबर्ग के साथ होने वाली फाइट को ट्विटर पर लाइव करेंगे और उससे होने वाली कमाई को चैरिटी में इस्तेमाल किया जाएगा। इस पोस्ट का जवाब देते हुए जुकरबर्ग ने 26 अगस्त को मेंशन किया है। मार्क जुकरबर्ग ने मस्क के पोस्ट का जवाब थ्रेड्स पर दिया है, जो मेटा का ऐप है, लेकिन अभी तक तारीख कंफर्म नहीं किया गया है। कहा जा रहा है कि 26 को होगा, लेकिन फिर भी। वहीं मार्क्स ने कहा कि इसको लेकर ज्यादा एक्साइटेड नहीं हूँ। मेटा के सीईओ ने ये भी बताया कि उन्हें सपोर्टर्स पसंद है, वो कंपटीशन करने के लिए बिल्कुल रेडी है। बताते चलें कि एलन मस्क और मार्क जुकरबर्ग के बीच केज फाइट के दौरान दोनों को जख्म और चोटें आने की संभावना है। ये बिल्कुल एकदम असली WWE की तरह खेला जाएगा। इसको लेकर मार्क जुकरबर्ग और मस्क दोनों ही तैयार हैं। फाइट से पहले दोनों की काफी जुबानी जंग होती रहती है, जो अक्सर सोशल मीडिया पर आमने सामने नजर आते रहते हैं। एलन मस्क ने पोस्ट शेयर करते हुए बताया कि अगर फाइट छोटी होती तो चांसेस है कि मैं जीतूंगा, और अगर लंबी होती तो सहनशीलता की जीत होगी। यह पोस्ट उन्होंने 6 अगस्त को रात में किया था। एलन मस्क का जन्म 28 जून 1971 को साउथ अफ्रीका के प्रिटोरिया शहर में हुआ था। मस्क की मां मॉडल थी। उनका जन्म कनाडा में हुआ था।
लेकिन पूरा जीवन साउथ अफ्रीका में बीता। मस्क के पिता एरोल्स मस्क साउथ अफ्रीकन इलेक्ट्रो मैकेनिकल इंजीनियर, पायलट, प्रॉपर्टी डेवलपर थे। 1918 में मस्क के माता पिता अलग हो गए। इसके बाद मस्क ज्यादातर अपने पिता के साथ रहने लगे। मस्क जब स्कूल में पढ़ते थे तब क्लास में पढ़ने वाले बच्चे उन्हें काफी परेशान किया करते थे। एक बार बच्चों ने उनकी जमकर पिटाई भी कर दी। उन्हें इतना पीटा गया था कि अस्पताल ले जाना पड़ा। जब वो 15 साल के हुए तो उन्होंने कुश्ती और मार्शल आर्ट सीखी। 10 साल की उम्र में ही मस्क की रुचि कंप्यूटिंग और वीडियो गेम्स में हो गई। 12 साल की उम्र में उन्होंने एक वीडियो गेम बनाया और फिर उसे एक मैगजीन को $500 में बेच दिया। इस स्पेस फाइटिंग गेम का नाम ब्लास्टर था। मस्क ने अपने भाई किम्बल के साथ मिलकर जिप2 नाम की सॉफ्टवेयर कंपनी शुरू की। बाद में इसे भी $2 करोड़ में कॉम्पैक्ट नाम की कंपनी को बेच दिया। मस्क का दावा था कि आने वाले दिनों में वह कंपनी के जरिए मनुष्य को दूसरे ग्रहों पर भी भेज सकेंगे। साल 2004 में एलन मस्क ने इलेक्ट्रॉनिक कार कंपनी टेस्ला की शुरुआत की। 2020 में एलन मस्क ने अपने सभी 7 आलीशान बंगले बेच दिए। मस्क ने ट्वीट कर इसका ऐलान भी किया था और कहा कि मैं अपनी जिंदगी की भव्यता को कम कर रहा हूं और अब अपने पास कोई भी घर नहीं रखूंगा। एक इंटरव्यू में एलन मस्क ने खुद से जुड़ी कई बातें शेयर की थी। इसमें उन्होंने बताया था कि उनकी जिंदगी में एक समय ऐसा भी आया था जब उन्हें अपने खर्चे के लिए दोस्त से उधार लेना पड़ा था। हालांकि बाद में सब कुछ सही हो गया। मशहूर फिल्म आयरन मैन 2 में भी मस्क ने काम किया था। इसकी पहली सीरीज में टोनी स्टार्क ने मार्वल में मस्क की जिंदगी पर आधारित किरदार निभाया था। वहीं द सिम्पसन, बिग बैंग थ्योरी और साउथ पार्क जैसी फिल्मों में भी मस्क ने एक्टिंग की है। जैसा कि आप सब जानते ही होंगे, मार्क जुकरबर्ग ही वो इंसान है जिन्होंने फेसबुक को बनाया है। फेसबुक के सीईओ मार्क जुकरबर्ग का जन्म 14 मई 1984 को व्हाइट प्लेन्स, न्यूयॉर्क, यूएसए में हुआ था। मार्क जुकरबर्ग के पिता एडवर्ड जुकरबर्ग जो कि एक डेंटिस्ट है, जबकि इनकी मां कैरन जुकरबर्ग जो कि एक साइकियाट्रिस्ट है। मार्क जुकरबर्ग बचपन से ही कंप्यूटर की पढ़ाई में काफी तेज थे। अपने स्कूल में कंप्यूटर टीचर को भी फेल कर देते थे। अक्सर टीचर इनके सवालों का जवाब देने में खुद को असमर्थ पाते थे। क्या आप जानते हैं कि मार्क जुकरबर्ग दिमाग के इतने तेज थे कि इन्होंने उस समय की सबसे पॉपुलर, सिक्योरिटी में सबसे स्ट्रॉन्ग कॉलेज की वेबसाइट को हैक कर लिया था। महज 19 साल की उम्र में ही पहली बार मार्क जुकरबर्ग ने द फेसबुक वेबसाइट बनाया। शुरुआत में यह वेबसाइट हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में बहुत प्रसिद्ध हुई। फिर बाद में मार्क ने इसका प्रचार यूएसए के कई कॉलेज में शुरू किया, जो कि बहुत कम समय में तेजी से लोगों के बीच पॉपुलर हो गया। फिर बाद में यही वेबसाइट फेसबुक के नाम से पूरी दुनिया में फेमस हो गया। तो दोस्तों, आपने तो दोनों पक्षों के बारे में सुन लिया। अब ये देखना काफी ज्यादा दिलचस्प होगा कि आखिर कौन होगा इस फाइट का विनर और कौन हारेगा। और इतना तो मैं भी 100% कह सकती हूँ कि इन दोनों दिग्गजों के बीच मुकाबला देखने के लिए आम जनता के साथ साथ पॉपुलर सेलेब्स और देश विदेश से कई लोग इस लाइव स्ट्रीम में जुड़ेंगे। और अब ये सुनकर लगता है कि लाइव स्ट्रीम सारे रिकॉर्ड्स तोड़ने वाली है। तो गाइज, आपकी क्या राय है इसमें? हमें कमेंट सेक्शन पे जरूर बताएं और आप किसको सपोर्ट करेंगे ये भी बताना मत भूलिएगा। और हाँ दोस्तों, ऐसी और दिलचस्प खबर सुनने के लिए जुड़े रहें द न्यूज़ 15 के साथ।